फाइव रोज। इसका लेखक है सचिदानंद हीरानंद वत्स्या अज्ञे। सचिदानंद हीरानंद वत्स्या अज्ञे। इसे शॉर्ट नेम इनका आता है अज्ञे। इनका पूरा नाम कभी जल्दी नहीं आता है, शॉर्ट नेम याद रखिएगा। इसका शॉर्ट नेम होता है अज्ञे। अज्ञे कभी कभी पूछता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था, तो सचिदानंद हीरानंद वत्स्या अज्ञे, वत्स्याम अज्ञे, सचिदानंद हीरानंद वत्स्याम अज्ञे। ठीक है, कब इनका जन्म होगा, कब इनका मृत्यु होगा, है ना सब। हाँ, सचिदानंद हीरानंद वत्स्याम अज्ञे। इसके लिए तो बोर्ड एग्जाम लगता है कि उज्जवल खाली पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर समझते हैं रोज। रोज एक ऐसा चैप्टर है, इसमें रोज शीर्षक इसलिए रोज सचिदानंद हीरानंद वत्स्याम अज्ञे जी रोज शीर्षक इसलिए रखे हैं क्योंकि एक महिला होती है जिसका नाम मालती होता है। एक महिला होती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम मालती होता है, जिसका नाम मालती होता है। मालती का पति का नाम महेश्वर, क्या नाम था, महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर। मालती के बेटा का नाम था टीटी, है ना। टीटी। तो रोज मालती जो थी, प्रतिदिन उनका काम फिक्स था, ये काम उनको करना ही था। जैसे आप लोगों को क्या है, प्रतिदिन किसी को अभी आलू लगाना है, अभी आलू के समय आलू लगाएगा कोई, है ना। आप लोग आलू लगाएगा आओगे, उसके बाद रात में पढ़ाई करोगे, शाम में 7 बजे खाना खाओगे। ये सब रोज का काम है, रोज का काम है। तो मान लिया आलू तो रोज नहीं लगाओगे, लेकिन पढ़ाई तो रोज करोगे, तो रोज का काम तो पढ़ाई करना है। तो इसलिए शीर्षक, इसलिए मालती भी प्रतिदिन बर्तन मांजती थी, प्रतिदिन खाना बनाती थी, है ना, प्रतिदिन पानी भरती थी। तो इसलिए शीर्षक अज्ञे जी ने रोज रख दिया, रोज रोज। अभी पता लगा रोज क्यों रखा, इसलिए रोज रखा। ठीक है, प्रतिदिन आप लोग क्या है 5 बजे का पढ़ने चलाना है, ये क्या रोज का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। दोपहर में उस सूने आंगन में मेरे पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। ये कहने मतलब यह है कि एक दिन लेखक सचिदानंद हीरानंद वत्स्याम अज्ञे जी, निकी शॉर्ट नेम जिसको हम कहते हैं अज्ञे जी, एक दिन अज्ञे जी मालती के यहाँ जाते हैं। एक दिन ये अज्ञे जी जो है, एक दिन ये अज्ञे जी मालती के घर जाते हैं, मालती के घर जाते हैं। और जाते ही अज्ञे जी को ऐसा लगता है कि यार इस घर में पूरा सुनाटा पड़ा हुआ है, इस घर में पूरा सुनाटा पड़ा हुआ है, इस घर में लोगों को क्या हो गया है, इस घर में लोगों को क्या हो गया है पता ही नहीं। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और परमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचानकर उसकी मुरझाई हुई मुख मुर्दा तनिक से मिटे, विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वत हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर का प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो गया। लेखक कहते हैं कि हमने मालती के यहाँ गया, तो मालती जब गए तो मालती कुछ नहीं बोली, मालती हमसे कुछ नहीं बोली, सीधा सिर्फ एक ही बात बोली, आ जाओ। हमें पहचानी कि नहीं पहचानी मुझे पता भी नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मालती मुझे पहचानी कि ना पहचानी।
मुझे अंदर बुला ली, मैं चला गया। मुझे जैसा लगा कि वो पहचान ही गई होगी तो ही मुझे अंदर बुलाई। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है। जैसे आपके लेखक अज्ञे जी मालती के घर पर आते हैं तो मालती से ये अज्ञे जी पूछते हैं, वे नहीं है, वे मतलब वे नहीं है मतलब वे मतलब जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोगों के यहाँ क्या है कि नाम नहीं लिया जाता है कभी, है ना। जैसे कहने में किसी के पति का नाम जल्दी नहीं लिया जाता है। हाँ, अगर छोटा रहे तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे कहता है मेहमान नहीं घर में की है, और मेहमान का थोड़ा नाम ले लेता है, हम लोग वर्जित है मेहमान का नाम। हाँ, तो क्या दिया जाता है मेहमान का नाम। उसी प्रकार ये आज्ञा को वाहन लगता था, ये भी दूर का वाहन, कहाँ का वाहन, दूर का वाहन लगता था, है ना, दूर का वाहन लगता था। आज्ञा जी को जो है मालती जो है दूर का वाहन लगती थी, और महेश्वर तो वाहन ये हो गया, फिर मेहमान हो गया। तो वही वे नहीं है, वे मतलब महेश्वर नहीं है। आगे, अभी आया नहीं, दफ्तर पे है, अभी आया नहीं, अभी कहाँ है, दफ्तर पे है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी कह रहे कि दफ्तर पे, कहाँ पे है, दफ्तर पे है। दफ्तर मतलब समझते हैं, दफ्तर मतलब होता है कि जो है अस्पताल में भी है ना। अभी जो अपने क्लिनिक में है, समय होते ही वो आ जाएंगे। आगे देखिए, चैप्टर में हंसी मजाक नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में इतना बेहतरीन बातें हैं, इसमें बहुत चीज सीखने को मिलेगा, और हंसी तो आइए करेगा। इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत बेहतरीन चैप्टर है सब, क्योंकि 12th में जितना भी चैप्टर आपका दिया गया है बहुत बेहतरीन चैप्टर है। अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, याद रखना है। कितना बजे, तो 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे कौन आता है, महेश्वर। पूछ देगा क्वेश्चन कि महेश्वर दफ्तर पर से कब कितने बजे आते थे, 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा, आते ही एकाएक पर्स ठीक नहीं है, मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं सोचा कि मालती से पूछूं कि भाई तुम क्या क्या करती हो, तुम क्या क्या करती हो, क्या हाल समाचार है। तो लेखक कहते हैं कि यार आते ही बड़बड़ाना सही बात नहीं है ना। बहुत लोग देखो जाते ही इतना पूछने लगता है कि मत पूछो, कि लगता है खाए ले वो किया है ना। बहुत लोगों को एलर्जी हो जाता है। जैसे मान लीजिए, जिससे कोई मान लीजिए कोई आपके मामा जी है, या बहुत ज्यादा नाना है, मामा है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान मतलब कि अपने बातों से परेशान करता है। अच्छा हिसाब बनाए, हिसाब आता है तुमको, तो इसका मतलब बताओ। 2-4 को पर्स पूछ देता होगा, जिनका थोड़ा गुस्सा आता होगा, है ना। और जैसे तुमको पता लगता है कि फलवा हमारा घर आवे वाला है, मामू हमारा घर आवे वाला है, तो थोड़ा तो लहरने लगता होगा कि अब तो हमारा चौपट हो जाएगा, है। तो उसी प्रकार अगले मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मालती गई और एक पंखा उठा कर लाई और जो है हवा देने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। एक मालती कहती है तुम्हें पंखा चाहिए नहीं, मुझे सिखाते हो, इतनी धूप से आए हो, इतनी कड़कड़ाकी धूप थी, इतनी धूप से आए हो, गर्म लग रहा होगा, तो आपको पंखा हिला देते हैं, है ना। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक का है कि लाओ मुझे दे दो, तुम इतना जो है कष्ट क्यों कर रही हो। वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया। यानी कि उधर शिशु रो रहा था, उधर उसका बच्चा रो रहा था, उसने पंखा दे दिया, लेखक को और देकर चला गया। आगे
पंखा मुझे दे दिया और घुटने के हाथ टेक कर एक थकी हुई हूं करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है। लेखक कह रहा है कि उसका दुबले हुए शरीर को, है ना, मालती के दुबले शरीर को देखकर कहते हैं कि यार इसका शरीर को क्या हो गया, यह कैसी छाया है, यह कैसी छाया सी है इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहान है। क्वेश्चन पूछा था इस साल भी पूछा, अगले साल भी पूछा था। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, याद रखना है। पूछेगा क्वेश्चन कि लेखक को मालती कौन लगती थी, तो लेखक को मालती कौन लगती है, मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है। मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, इसलिए कहते हैं एक लाइन सुनना है तो प्रश्न सॉल्व होगा। किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। कहते हैं कि अरे बहन है क्या, सखी कहना ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख का ही रहा है। पहले सखी ज्यादा बोला जाता था, आज से 10 साल पहले हम देखे थे लोग बोलता था, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अब गर्लफ्रेंड हो गया है, अब जमाना बदल गया, हो गया गर्लफ्रेंड। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई कहते हैं कि हम सभी लोग इकट्ठे पढ़े भी है, इकट्ठे खेले भी है ना, इकट्ठे सारा चीज भी किए। तो पहले इस तरह होता था, लेकिन इस तरह नहीं होता है। हमारे व्यवहार में सदा सख्त की स्वच्छता और सचेतनता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसके देखने आया, लेकिन याद रखना है 4 वर्ष के बाद ये आज्ञा जी मालती को देखने के लिए आया था। याद रखना है, मालती को देखने के लिए लेखक कितने दिन के बाद आया था, 4 साल के बाद आया था। 4 साल के बाद जो है मालती को देखने के लिए आज्ञा जी आए थे। आगे बढ़ेंगे। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, क्योंकि इससे पहले जब वो देखे थे तो लड़की थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया है इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। लेकिन मालती जो उधर बच्चा रो रहा था, तो उस बच्चा को मालती लेकर आई और जो है लेखक के सामने बैठ गया। और हमारे यहाँ का नियम धर्म भी हम लोग यहाँ है कि कोई मेहमान आता है या कोई गेस्ट आता है ना, तो लोग उसके पास बैठता है कि भाई, है ना, अकेला कैसे छोड़ देंगे, बैठता है कि नहीं बैठता है। बात जब होता है न कोई घर में तो साथ बैठा रहता है कि मन तो नहीं लगे कि उसका छोड़ थोड़ा देगा। आगे मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? इसका मतलब बच्चा का नाम क्या है? तो मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है। वैसे मैं टीटी कहता हूँ। वैसे मैं टीटी कहता हूँ। टीटी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि मालती के बेटे का क्या नाम था? टीटी। याद रखना, टीटी कहता हूँ। मैंने उसे बुलाया, टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, रोने लगा, है ना।
मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ। कभी कोई ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि आपको बहुत जोर जो है भूख लगा हुआ है, आपको बाहर गए, किसी क्या गए, आपको भूख लगा हुआ है, आपको कुछ ये रहा खाने के लिए और आपको लगा कखने हमरा पूछ ले, है ना, कखने हमरा पूछे तो मेहमान खाएवा की भूख लगा ले खाए ना, और हमको कोई पूछ नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रहा, तो लगा कने अगर किचन रूम में कने हम जाइए कने खाई लीजिए कि तुरंत भूख लगा रहा था तखने दूसरा खाना किससे तुम निकाल के खा ले हैं, इसका मतलब है तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगा। वह रही कह रहा है कि कैसो अब मुझे मालती पूछे, है ना, मालती कुछ पूछे किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की या भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। देखिए मालती भी उससे नहीं पूछी, मालती जो है लेखक से भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, और ना तो ये पूछा कि तुम कैसे हो, है ना। कहने मतलब यह है लेखक फिदार में था, कैसो हमारा पूछे कि तुम कैसे हो, तब तो हम अपन भाषण स्टार्ट कर देंगे कि तुम देखने में ऐसा थी पहले, जब हम लोग साथ खेला करते थे तो अपना भाषण लेक्चर मारेंगे, कोई वैल्यू दे रहा आई वो खाले बोले कि आगे यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, है ना, ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, मैं क्यों तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्या विवाह के 2 वर्ष में ही बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वतंत्रता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रशंसा नहीं हुई। अब अगर कहीं किसी के यहाँ गए हो और तेरा कोई पूछिए रहा है, तुम भाई यही कहोगे यार लगता है कि हमारा आने से बेकार हो गया है यहाँ, है ना, तो पूछोगे भाई हमारे आने से यहाँ लगता है किसी को खुशी नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार लेखक मालती से पूछता है कि शायद हमें तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हें शायद खुशी ना हो रहा। तो उसने एकाएक चौंक कर कहा हूँ, नहीं मालती का हूँ या हूँ प्रश्न सूचक था, या हूँ क्या था, एक प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत दूर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चीर विस्मित में मानो मर गया। ये कहना चाह रहा है कि यार मैं इतना देर से आया हूँ, मालती मेरे साथ कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये लगता है कि ना हूं ना हाँ कर रही है, पूरा विचित्र में पड़ी है। इसका मतलब लगता है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा ही संकट है। शायद यह सकता है कि हम यहाँ आए तो मालती को प्रशंसा नहीं हुई हो, चाहे इसके पास, चाहे इनके सर के ऊपर जो है थोड़ा सा इनके घर की स्थिति खराब हो, बहुत ज्यादा परेशानियां हो, जिसके कारण ये हमसे बातें नहीं कर रही हो। और लेखक आते हैं कि शायद कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत देर से
जैसे होता है, जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए गए अंग को व्यक्ति देखा है। मान लीजिए कि कभी मान लीजिए कभी इस हाथ को आप उठाए नहीं, कभी मान लीजिए कि इस हाथ को हर वक्त इस प्रकार से आप हाथ रखते हो, शायद मान लीजिए इस प्रकार से हाथ रखते हो, और कभी कभी आप हाथ इस प्रकार से जोर से उठा दोगे तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। उसी प्रकार लेखक कहते हैं, शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एकाएक मालती भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई वो जिम्मेदारियां एकाएक उठाना चाहती है, कोई जिम्मेदारियां वो एकाएक उठाना चाहती है, और वो उठाने में बहुत ही दर्द उसको हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। उस दर्द के कारण हमारे साथ को कुछ कहा नहीं पा रही है। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाकर मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगे। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। इनके लेखक कहते हैं कि मालती के पति को मैंने पहली बार देखा था। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने मालती जो है वह खाना तैयार करने के लिए आंगन में चली गई। मालती जो है वह खाना तैयार करने के लिए आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। कहने का मतलब यह है कि आप लोग देखे होंगे कि जब कोई मेहमान आता है या कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उससे बहुत बात विचार होता है कि फलना घर कहाँ है, चिलना घर कहाँ है, कैसे आना हुआ, है ना, कैसे आना हुआ, सब घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है, सब तरह के बातें होने लगता है। उसी प्रकार जैसे ही मालती के पति आया वैसे ही महेश्वर जैसे प्रवेश किया, घर आया, बैठा, दोनों बैठे विचार किया। उसके बाद लेखक मतलब अज्ञे जी और मालती के पति, अज्ञे जी और मालती के पति में बहुत ज्यादा बात विचार हुआ, है ना, पूछताछ हुआ, है ना, सारा विचार विमर्श हुआ। उसने लेखक पूछने लगा कि भाई आपका नौकरी का क्या पेमेंट वगैरह है, ये नौकरी में क्या चीज होता है, क्या चीज का इलाज करते हो। और याद रखिएगा कि महेश्वर जो था ये गैंग्रीन बीमारी का, गैंग्रीन एक बीमारी होता है, एक बीमारी होता है ना, जो कि कांटा चुभ जाने से होता है, कांटा चुभ जाने से होता है। तो ये गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था, है ना, अभी पता लगेगा। मालती के पति का नाम महेश्वर था, हम पहले बता चुके महेश्वर है। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। सरकारी डिस्पेंसरी के क्या है? तो डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, याद रखना है। डिस्पेंसरी महेश्वर कब जाते हैं? 7 बजे। 7 बजे जो वो कहां चले जाते हैं? तो 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। 1:30-2 बजे वो, ठीक है, 1:30-2 बजे घर आते हैं और 7 बजे डिस्पेंसरी वो चले जाते हैं। आगे और 1:30 या 2 बजे आ जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतों करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट दर पर चलता है। नित वही काम, आज्ञा शुरू हो रहा है, नित वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायत, वही नुस्खे, वही दवाइयां। लेकिन कहने का मतलब यह है कि महेश्वर का नित का वही काम है, नित का वही काम है कि वही रोगियों को देखना, वही रोगियों को देखना, है ना, वही दवाइयां देना, वही
दवाइयां देना, सारा काम जो वही है ना। 7 बजे प्रतिदिन 7 बजे उठना, 7 बजे उठकर जो है डिस्पेंसरी जाना, 1:30 बजे डिस्पेंसरी से आना, रोगियों को देखना, रोगियों को देखना, वही दवाइयां देना। रोज का काम क्या है? रोज का काम है वह स्वयं उठाते हुए है। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मालती जो है इतना बात विचार हुआ, उतने देर में मालती क्या की तो खाना लेके आ गई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी है? महेश्वर बोले कुछ हंसकर वह पीछे खाया करती है। सही बात है, वह पीछे खाया करती है। और आप लोग भी देखे होंगे, और हमारे यहाँ पहले महिला खाना नहीं खाती है। हमारे यहाँ जो है पहले महिलाएं खाना नहीं खाती है, बल्कि पहले जो है सभी लोग खा लेते हैं खाना, उसके बाद जो बचता खुचता है वो हमारे यहाँ के महिलाएं खाया करती है। और ये हमारे यहाँ के नियम है, और आज भी हमारे यहाँ का नियम सदैव के लिए सारे ये नियम बना ही रहेगा। और आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ देखे होंगे कि महिलाओं का आंचल देखिएगा कि उनके सर के ऊपर ही होता है ना, ताकि उसके सुहाग के ऊपर कोई आँच ना आ सके। देखे होंगे कि हमेशा अपने सुहाग को ढक के ही रखती है। अब कोई वैसा महिलाएं होगी जो कि पीएचडी पढ़ के आई होगी, है ना, तो भाई उसका कहना तो अलग है। पीएचडी वाला तो अलग नियम होता है, वो तो हर चीज हाफ मिलेगी, है ना, वो तो हर चीज उसका हाफ रहेगा, उसका तो कोई अथी नहीं है। वो तो साड़ी का नाम ही निशान खत्म कर दी है। क्या जीन्स के बगैर उसका काम ही नहीं चलेगा? क्या जीन्स के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा? और आप खेत भेज दीजिएगा कि खेत जाओ, तो और आप खेत का नहीं हो पता ना है, और धान के का नहीं हो पता है, खाली खाओगे, खाली खाना दे दो, 3 टाइम खाना होगा, है ना। गांव में हम नहीं रहेंगे, हम शहर में रहेंगे, है तो, है ना। तो वही उसी तरह कहा जाता है कि मालती जो है वह खाना बाद में खाएंगे, मालती खाना बाद में खाएंगे। आप लोग भी देखे होंगे हमारे गांव में इस प्रकार से होता है, हमारे यहाँ इस प्रकार से होता है कि महिलाएं बाद में खाना खाते हैं, पहले बच्चे लोग खा लेते हैं, उसके बाद जो है जितने भी घर परिवार का सदस्य सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है महिलाएं खाना खाती है। आगे महेश्वर बोले कुछ हंसकर वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं। पति 2:30 बजे, पति जो है वह 2:30 बजे, कितना बजे? 2:30 बजे, नहीं तो 1:30 है, कितना? 2:30 बजे, 2:30 बजे। सब चीज याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट सब मुझे क्यों बनता है। 2:30 बजे खाना खाने के लिए घर आते हैं, कितना बजे? 2:30 बजे खाना खाते हैं। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। 3 बजे तक, कितना बजे तक? 3 बजे तक, याद रखना है। मालती 3 बजे खाना खाती है, कितने बजे? मालती 3 बजे खाना खाती है, क्यों? क्योंकि इसका पति ही 2:30 बजे खाना खाता है, इसका पति 2:30 बजे खाना खाता है, तो पत्नी 3 बजे खाना खाती है, पत्नी 3 बजे खाना खाती है। और पूछा वो क्वेश्चन है, पूछ देगा कि मालती खाना कितने बजे खाती थी? 3 बजे। मालती के पति खाना कितने बजे खाते थे? 2:30 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। खाने में क्या है कि महेश्वर जो है वह हंसकर कहते हैं कि यार आपको खाने में क्या मजा आएगा। लेखक से कह रहे हैं कि आपको खाने में क्या मजा आएगा, आप लोग तो बड़े खानदान के लोग हैं, आप तो 10 बजे खाना खाते होंगे, 9 बजे खाना खाते होंगे, 11 बजे खाना खाते होंगे, और आज हमारे साथ आप 1:30-2 बजे खाना खा रहे हैं। आप जो है 1:30 बजे 2:30 बजे खाना खा रहे हैं। ये खाना खाने की भी कोई टाइम होता है, और आपको खाना खाने में भी मजा नहीं आ रहा होगा, है ना। तो देखिए लेखक क्या कहते हैं, मैंने उत्तर दिया, वाह देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है ना। लेखक जो है झूठों प्रशंसा कर रहा है कि 2:30 बजे खाने से पर तो और मजा आता है, लेकिन देर से खाने पर तो और भी मजा आता है। भूख बढ़ी हुई होती है,
भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, पर मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है। क्योंकि लेखक कहते हैं कि मालती बहन को कष्ट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मालती 3 बजे खाना खाती है। मालती 3 बजे खाना खाती है, तो मालती कहती है या तो मेरा रोज का काम है, मेरा रोज का काम है, सुनते जाना है, रोज कहाँ रोज आ रहा है, पूछ देता है कि चैप्टर में कहाँ रोज का प्रयोग हुआ है ना। तो हर चीज याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है सब प्रश्न से। मालती टोकर बोली मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, मेरे लिए यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, रोज ही ऐसा होता है। मेरे लिए यह 2:30-3 बजे खाना खाना कोई नई बात नहीं है, ये तुम मेरे साथ रोज होता है। मालती बच्चों को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है, चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन को समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेशवन ने बताया कि उन्होंने आज जल्दी अस्पताल जाना है। उनको जो है आज जल्दी क्या करना है, तो जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ एक दो चिंताजनक काकेस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दो की शायद टांग काटनी होगी। गैंग्रीन ऐसा बीमारी है, गैंग्रीन जो है ऐसा बीमारी होता है कि कांटे चुभने से होता है। इसमें पांव, अगर किसी को हो गया गैंग्रीन बीमारी, तो अगर पांव में हुआ है या कहीं भी काटा कर गया, उसका उस अंग को काटना ही पड़ता है, क्योंकि वो अंग ही गल जाता है, वो अंग ही गल के खत्म हो जाता है। शायद टांग काटनी पड़ती है, शायद इसमें टांग काटनी पड़ेगी। गैंग्रीन हो गया, क्या हो गया है? गैंग्रीन। ठीक है, सब याद रखना है। गैंग्रीन पूछेगा कि मालती के पति महेश्वर किस बीमारी का इलाज करता था? गैंग्रीन। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो। मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगा, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही तीन खड़के एकाएक में चौका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। लेकिन मालती कह रही है कि 3 बज गया। 3 क्या हो गया? 3 बज गया। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। जब 3 बजा तो मालती कहती कि 3 बज गया। तो लेखक कहते हैं कि लगता है कि कोई बहुत बड़ा लगता है कि इसका कार्य संपन्न हो गया। 3 बज गया तो बहुत बड़ा कार्य इसका संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो हमने खा लिया। कि लेखक कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बचा है? सब तो मैंने ही खा लिया था, बहुत था। तो मालती कहती है कि बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। भाजी तो समझते हैं, भुंजिया, है ना? भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहां बचा कुछ होगा नहीं। यो ही रोक तो ना जमाओ की बहुत था। मैंने हंसकर कहा। क्योंकि लेखक कहते हैं कि झूठ मत बोलो कि बहुत था, है ना? बहुत था।
मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी भाजी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेता हूँ। मालती कहती है कि यहाँ सब्जी भाजी कुछ नहीं होता है, कोई आता जाता रहता है तो उससे हम मार्केट से मंगा लेते हैं, यहाँ कहीं कुछ नहीं मिलता, यहाँ बगल में कोई कुछ नहीं मिलता है। मुझे आए 15 दिन हुए, तो सब्जी साथ लाए थे, वही अभी बढ़ती जा रही है। लेखक को आए हुए कितना दिन हो गया था? 15 दिन। जितना लिखा रहे सब याद रखना, 15 दिन। लेखक को आए कितना दिन हो गया? 15 दिन हो गया। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? लेखक जो है मालती से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कोई लेखक नहीं है, तुम ही इतना काम करते रहती हो? तो मालती कहती है, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। नहीं, कोई अभी तक ठीक नहीं मिला है, तो अगर कोई ठीक नौकर मिलेगा तो 1-2 दिन के लिए उसे हम रख लेंगे। बर्तन भी तुम्ही मांजती हो, और कौन कहर कर मालती क्षण में आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजोगी? लेखक कहते हैं कि आज बर्तन कैसे मांजोगी, आज तो पानी ही तुम्हारे यहाँ नहीं है। रोज ही होता है, सुन लो, जहां जहां रोज आ रहा है सब दिमाग में रख ले, चाहो तो रोज कहाँ आ रहा है, रोज ही होता है। देखिए, जैसे लेखक पूछा कि आज बर्तन कैसे मांजोगी, तो मालती कहती है कि यह रोज होता है, या रोज का यही काम है, पानी लेट से आता है, रोज का काम है मैं 3 बजे ही खाना खाती हूँ, रोज का काम है मैं 3 बजे ही खाना खाती हूँ। रोज कहाँ आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। मालती रात के 11 बजे तक काम करती थी। कितना बजे तक? 11 बजे तक। मालती रात के 11 बजे तक काम करती थी। कितना बजे तक? 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक जो है काम करती थी। पानी कितना बजे आता था? पानी 7 बजे आता था। जितना लिखवा रहे हैं सब याद रखना, सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। 7 बजे पानी आता था। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिए लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे? देख लो, इतना रामलीला सब हो गया, सब काम हो गया, खाना पीना सब हो गया, है ना। 15 दिन तक इसके यहाँ लेखक रह चुके हैं। 15 दिन के बाद मालती पूछती है कि तुम यहाँ हमारे यहाँ क्यों आए हो? सोच लो, 15 दिन के बाद एक होश खुलता है। तो वही लेखक कहते कि 15 दिन के बाद मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने तो 2-1 दिन में रहोगे ना? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खीन सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझसे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, आज मान लीजिए कि को आप ही के सामने कोई आ जाए और आप पढ़ रहे हो और आपसे वो बात करना चाह रहा है, तो आप पढ़ रहे हो
और वो तो आपसे बात करना चाह रहा है, अपना विद्वता दिखा रहे है ना। 2 कलम तो घर में पढ़ता होगा, कोई जहां आ गया तो कॉपी लेकर निकाल के बैठ गया कि लगे कि वह बहुत पढ़ता है ना। अरे बहुत पढ़ता है, फलना बेटा बहुत पढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि होता ही ना होता है, जैसे विद्वता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम पहले क्या करते थे, हम अपने बारे में बताते हैं। पहले हम क्या करते थे, जब कैसे किसी को देखते थे, खास करके पापा को जब देखते थे तो हम पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, ताकि लगे कि हम लोग बेटा पढ़ा है ना, बहुत पढ़ता है। बैठ जाते थे, जो ठोक कुछ नहीं आता था मुड़िया घोसले रहते थे, आज झूठो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। और न कुछ आता था ना तो हम लोग का एक फेमस चीज था, राइटिंग लिखते रहते थे। राइटिंग क्या करते थे, राइटिंग लिखते हैं। क्या करते हो रे, राइटिंग लिख रहे हैं, 2 पेज लिखते हैं रोज, राइटिंग लिखते हैं, तो फलना लिखना झूठ हो है ना। झूठो 2 घंटा 3 घंटा भ्रम लगाते थे। तो वही लेखक अपना विद्वता दिखा रहा है, नोटबुक निकाला और पढ़ने लगा। और उसके बाद लेखक को लगा कि मालती तो हमसे बात करने के लिए बैठी है, मालती हमसे बात करने के लिए बैठी है और हम पढ़ रहे हैं, ये तो गलत बात है। पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे जैसे या घर जैसी मालती। कहने मतलब यह है, लेखक कहते हैं कि मैं क्या बात करूं, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मुझे लग रहा है कि मैं भी मालती की तरह हो गया हूँ, मैं भी इस घर की तरह हो गया हूँ। मुझे भी इस घर की चपेट ने मुझे अपने चंगुल में ले लिया है ना। इस प्रकार इस घर में तो पूरा उदासी छाया हुआ, उसी प्रकार हम भी उदास हो रहे हैं, है ना। और लेखक कहते हैं कि लगता है इस घर पर जो है कोई काला साया मन रहा था। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखक जो है पूछने लगे, लेखक अब जो है मालती से पूछने लगा। लेखक पूछते, मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े। लेखक सोच रहा है कि अगर मैं शायद ये बात सुनूंगा, ये बात बोलूंगा तो शायद कहीं किताब, 1-2 किताब कहीं रखा हुआ दिख जाए। तो यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मालती कहती है, यहाँ पढ़ने को क्या है, यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। लेकिन लेखक कहते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए कोई किताब अगर नहीं तुम्हारे पास है तो मैं जब घर जाऊंगा तुम्हारे लिए कुछ किताबें भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आप आए कैसे हो? लारी में आए कैसे हो? लारी मतलब गाड़ी में, लारी मतलब गाड़ी में। आए कैसे हो? लारी में। लारी मतलब क्या होता है? गाड़ी। आए कैसे हो? लारी में नहीं, पैदल। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। लारी नहीं मिली? नहीं, लारी नहीं मिली, पैदल ही आए। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा था, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया। या तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका हूँ। रहने भी तो थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, मैं बर्तन को मांज के रखूंगी। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझसे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं उगने लगा। एकाएक हुआ, एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। कहने मतलब लेखक कहते हैं कि जैसे ही 7 बजा पानी आया
है ना, मालती बर्तन मांजने लगी, मालती बर्तन मांजने लगी। और मेरा नींद लग उस समय जो है मुझे नींद लग गया था। लेकिन बर्तन की आवाज मुझे ऐसा लग रहा था कि बर्तन से कोई ध्वनि निकल रहा है, कोई स्वर ध्वनि निकल रहा है, जिससे मुझे विचित्र कर रहा है। तो बर्तन की ध्वनि को सुनकर मेरा जो है नींद उड़ गया। नींद क्या हो गया? नींद उड़ गया। तो आज हम पढ़े 59 पेज तक पढ़े हैं, 59 पेज नंबर तक पढ़े हैं। अगले दिन पढ़ेंगे पेज नंबर 60। चले मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।